नदी का पानी इंतजार करता है समुद्र से मिलने के लिए। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा, कहा कि तुम्हें मछुआरे की बेटी बनाकर भेजा था, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुमने प्रश्न किया था कि शिव की शरण में आने के बाद में क्या दुनिया का सारा सुख प्राप्त हो सकता, दुनिया का सारा दुख समाप्त हो सकता। और वो मैंने देखा, वो मेरे चित्त में, वो मेरे स्मरण में, वो मैंने देखा, वो मेरे देखा स्मरण में था, मेरे चित्त में था, वो मैंने देखा। जब व्यक्ति संपूर्ण अपने जीवन का समर्पण कर संपूर्ण जीवन का समर्पण कर शिव के पास जाता है तो शिव उसको स्वीकार करता है, भगवान शंकर उसको स्वीकार करता है। आवाज क्लियर कर दो, डीले पे से हटा दो उसको पूरा, जैसे चोंगे चलाते हैं वैसे ही चला लो उसको। फिर डीले फिले पे से सब हटा के उसको क्लियर करके आवाज एकदम साफ आवाज आ जाए, लोगों को समझ में आ जाए, ऐसा चला दीजिए। एक बंदूक रखने वाला जो होता है, आप लोगों ने उसको देखा होगा, अगर वो बंदूक लेकर चलता है तो उसके बंदूक पीछे टंगी होती है और बंदूक की जो नाल होती है वो ऊपर होती है। देखा है कि नहीं देखा? अरे बोलो तो जम के। बंदूक की जो नाल होती है, वो बंदूक की जो नली होती है, वो जहां से गोली निकलती है वो पीछे टंगी बंदूक की नाल ऊपर होती है। वो ऊपर की ओर होती है उसकी बंदूक की नाल। क्यों? क्या कारण होता है? उसको मालूम है सामने रखूंगा, भूल से चल गई तो कहीं का निपट जाएगा, समाप्त हो। दाएं बाएं रखूंगा तो भी दिक्कत हो सकती है, पीछे रखूंगा तो भी दिक्कत हो सकती है, नीचे रखूंगा तो भी दिक्कत हो सकती है, पर ऊपर रखूंगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बंदूक रखने वाले को भी मालूम है कि बंदूक की नाल ऊपर रखो क्योंकि वो सब संभाल लेगा, उसी तरह अपने जीवन में अपनी दृष्टि को, मन को शिव के चरणों में रखो, वो सब कुछ संभाल लेगा। जीवन के सारी तकलीफों को, जीवन के सारे कष्टों को, जीवन के सारे दुखों को वो संभाल, वो संभाल। आप उसकी शरण में रहो। आप उसके चरणों में अपनी दृष्टि को, अपने मन को, अपने चित्त को रखो। ब्रह्मदेव के मन में एक संशय आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा यह सृष्टि का रचना करता मैं हूं, ये जो कुछ भी कर रहा हूं सब मैं ही कर रहा हूं। और करने वाला कोई दूसरा है। भगवान विष्णु ने समझाया ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मदेव तुम ये कहना बंद कर दो कि ये सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। आप ये कहना बंद कर दो, आप ये कहना समाप्त कर दो
कि मैं कर रहा हूं, तुम कुछ नहीं कर रहे। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, बोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यहाँ मैं कुछ नहीं कर, भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्म जी आप कुछ नहीं कर। भगवान विष्णु ने कहा ना मैं कर रहा हूं ना ब्रह्मा तुम कर रहे हो, यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई नहीं। भगवान विष्णु के मुख से निकला अगर कोई कर रहा है तो केवल एक, वो देव अधिदेव महादेव। करने वाला तो केवल एक शिव शंकर, उसके सिवाय कोई। अब ब्रह्मा जी माने नहीं, ब्रह्मा जी के मन में भाव ही नहीं आया कि ऐसा क्या शिव कर। एक बड़े से पर्वत को ब्रह्मा और विष्णु ने घुमाना प्रारंभ किया। प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति ब्रह्मा और विष्णु ने करी थी, प्रथम। कई लोग कहते हैं कि शंकर जी की पूजन केवल हम करते हैं, नहीं। ब्रह्म का त्याग करो। कोई कहे शिव जी की पूजन ब्राह्मण को करना चाहिए, कोई कहता है शिव जी की पूजन क्षत्रिय को करना चाहिए, कोई कहता है वैश्य को करना चाहिए, कोई कहता है शिव जी की पूजन शूद्र को करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसा वर्ण नहीं और कोई ऐसा जीव नहीं जो शिव को नहीं भजता, भगवान शंकर की साधना ना कर, शिव की साधना कौन ने नहीं कर। भगवान नारायण ने भी भगवान शंकर की साधना करी, भगवान ब्रह्मा जी ने भी भगवान शिव की साधना करी, इंद्र ने भी शिव की साधना करी, गरुड़ ने शिव की साधना करी, वरुण ने शिव की साधना करी, नाग गंधर्व किन्नर अप्सरा पशु पक्षी ये सब शिव की साधना में लगे हुए, भगवान शंकर की साधना में, शिव उपासना में लगे सब। कल कथा में कहा था नदी का पानी इंतजार करता है समुद्र से मिलने के लिए। किसका इंतजार करता है? मौसम का। पानी बरसेगा, जैसे ही पानी बरसेगा मेरी नदी में पानी आएगा और मैं दौड़ कर जाऊंगी समुद्र में, सागर में जाकर मिल जाऊंगी। पानी बरसेगा मैं समुद्र में जाकर, सागर में जाकर मिल जाऊंगी, समुद्र में जाकर, सागर में जाकर मिल जाऊंगी। नदी का पानी मौसम का इंतजार करता है कि मौसम बनेगा, पानी आएगा, और मेरे अंदर जब नदी में पानी आएगा तो मैं जाकर सागर से, समुद्र से मिल जाऊंगी। महाराज उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है अगर दुख आया है, कष्ट आया है, तकलीफ आई है, परेशानी आई है, कोई कष्ट आ गया,
कोई परेशानी आ गई तो थोड़ा इंतजार करो, शिव की शरणागति का इंतजार करो, भगवान शंकर की शरणागति का इंतजार करो। शरणागति आप रोज प्रतिदिन शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शंकर के मंदिर में जाकर दर्शन करते रहो, प्रदोष काल का एक दीप शिव के मंदिर में या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जलाते रहो। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी जीवन के जितने दुख हैं वो अपने आप नष्ट होते चले जाएंगे, समाप्त होते चले जाएंगे। अपने क्या नहीं देता शिव, क्या नहीं प्रदान करता शिव। आवाज नहीं जा रही है भैया, बीच में पंडालों में आवाज नहीं है, पब्लिक चिल्ला रही है, तुम लोगों को सूझी नहीं पड़ रहा है। एलईडी वालों से निवेदन है एलईडी चलाएं, एलईडी नहीं चल रही है। शिव तत्व की प्राप्ति भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। थोड़ा इंतजार करेंगे। नदी ने इंतजार करा, मौसम आया, जल वृष्टि हुई, वो पानी देकर गया। जल वृष्टि हुई तो वो जल आखिरी में सागर से, समुद्र से जाकर मिल, समुद्र से जाकर आप आई तकलीफ, कष्ट। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं थे कि क्या ये सारी सृष्टि शिव की ही रची हुई है। क्या ये पूरी सृष्टि शिव की ही रचना है? ये मानने को तैयार नहीं, मानते ही। एक बड़े से पर्वत का घर्षण करना प्रारंभ करा, उसको घुमाना प्रारंभ करा, और जो घुमाना प्रारंभ करा तो एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। भगवान शंकर का एक शिवलिंग प्रकट हो गया, शिवलिंग। और भगवान शंकर का जो शिवलिंग प्रकट हुआ, अभी भी ब्रह्मदेव मानने को तैयार नहीं है कि सृष्टि की रचना करता शिव है। जैसे वो प्रयागराज में कथा सुनने वाली जीजी ने कहा कि मैं विश्वास नहीं करती, भरोसा नहीं करती, क्या शिव दे सकते? एक पत्र और है बड़ा सुंदर है, मैं रंजू देवी पति धनंजय सिंह बिहार की छपरा जिला के योगिया की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हैं। मैं रंजू देवी पति धनंजय सिंह बिहार के छपरा जिला की योगिया की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पार्थिव शिवलिंग का क्या वर्णन करूँ गुरुजी? मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था एयरफोर्स में, पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तब मैंने अपने बेटे से कहा, सीवर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो और हिम्मत मत हार। पर मेरा बेटा बार बार हिम्मत हार रहा था। मैंने उसको शिव मंदिर में जाने का कह दिया। शंकर जी के मंदिर में वो जल चढ़ाने लगा, झाड़ू पोछा करने लगा, अपनी मेहनत को 4 गुना करने लगा। इतना बड़ा बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा अहमदाबाद में एजी ऑफिस में अकाउंटेंट के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। दूसरा पत्र है, मैं नीतू भगत पति श्री प्रकाश भगत, मैं बड़ा सिंहनपुरा जिला बक्सर के निवासी हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर है। गुरुजी, मैं और मेरे पति 4 साल से आपकी कथा श्रवण कर रहे हैं और हम रोज मंदिर जल चढ़ाने जाते हैं।
मैं अपने पूरे परिवार के साथ सीहोर भी गई हूं और वहां से कंकर शंकर भी लाई हूं। गुरुजी, मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं, बाबा तो बाबा है। मेरा बेटा पिछले 4 साल से कुरुक्षेत्र में बीटेक की तैयारी कर रहा था। वो बहुत मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कर रहा था, फिर भी उसका कोई सरकारी सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू पढ़ाई तो कर, पर साथ में शिवजी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर। मेरा बेटा शिव के मंदिर जाता। आपने जो 7 दुर्वा वाला उपाय बताया था, आपने जो 7 दुर्वा वाला उपाय बताया था, वो करने को कहा। मेरे बेटे ने शिवालय में जाके 7 दुर्वा का उपाय किया और दुर्वा अपने साथ लेकर इंटरव्यू में बैठा। उसी समय देवघर में कथा भी चल रही थी और देवघर की कथा सुनने चली गई। गुरुजी, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, आज मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर सरकारी में नियुक्त हो गया। मैं शिव जी को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव शिव है, ओघड़दानी ओघड़दानी, शंभु शंभु है, त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी। जब एक विश्वास के साथ में, जब एक भरोसे के साथ में, एक दृढ़ता के साथ में हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, शिव की विरल भक्ति को अपने भीतर उतारते हैं, तो वो शिव कृपा जरूर करता है, करुणा जरूर करता है, दया जरूर। वो साधारण नहीं होता। आवाज नहीं आ रही है पब्लिक में भाई? क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है उसमें? जीवन का एक सुख आ जाता। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। ब्रह्मदेव मानने को तैयार नहीं है। ब्रह्मा जी ये मान ही नहीं रहे कि शिव ही सर्वस्व, शिव ही सर्वस्व। ब्रह्मदेव ये मान ही नहीं रहे कि भगवान शंकर ही सर्वस्व सब कुछ कर रहे हैं। शिव जी को जानने के लिए, भगवान शंकर को जानने के लिए, भगवान शिव को जानने के लिए भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, आपके मन में अभी भी विश्वास नहीं है शिव के प्रति, शंकर के प्रति अभी भी भरोसा नहीं? और आपको कथा में पहले दिन भी कहा था, आज फिर कहते हैं, शिव कोई दूसरा नहीं है, शिव हमारे भीतर का विश्वास है, हमारे भीतर का भरोसा। और जिस दिन हमारे भीतर का भरोसा दृढ़ हो जाएगा, जिस दिन हमारे भीतर का विश्वास दृढ़ हो जाएगा, समझ लेना कि उस दिन हमारे जीवन की सारी उलझनें अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। शिव विश्वास, बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साथ देता। ब्रह्मा जी बोले, मैं भगवान शिव का शीश देखना चाहता हूं। मैं ब्रह्मा जी बोले कि मैं भगवान शंकर का शीश देखना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि मैं शीश देखने जाता हूं, तुम चरण देखने जाओ। पहले तो भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर मना कर दिया कि मैं चरण ढूंढने नहीं जाऊंगा, मुझे मालूम है कि शिव के चरण तो मेरे दिल में, मेरे हृदय में, मेरे चित्त में, मेरे मन में।
और जिसके भीतर ये विश्वास हो जाता है, जिसके भीतर ये भरोसा हो जाता है कि शिव मेरे कदम कदम में, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी मेरा शिव मेरे साथ में है, फिर उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि विश्वास पूर्ण हो गया, भरोसा पूर्ण हो गया, दृढ़ता पूर्ण हो गई कि शिव मेरे साथ, भगवान शंकर मेरे साथ। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे पिता बैठे हुए हैं, उन सबसे निवेदन करूं, एक बात अपनी चित्तवृत्ति में उतार कर रखिएगा, अपने भीतर उतार कर रखना। शिव से आपका कौन सा संबंध? भगवान शंकर को केवल भगवान नहीं मानना है, शिव को केवल भगवान नहीं मानना, शिव को हमें अपना पिता मानना। क्यों? क्योंकि दुनिया में केवल एक बाप ही ऐसा होता है जो अपनी बेटी को और अपने बेटे को कुछ ना कुछ दिए बिना भेजता ही नहीं है। केवल जमाने में, संसार में केवल एक पिता, पिता के सिवा कोई, दुनिया में केवल एक पिता ही ऐसा होता है जो अपनी बेटी को खाली नहीं भेजता, वो केवल एक पिता है। केवल एक पिता। एक संबंध भगवान शिव से जोड़ो, भगवान शंकर से एक संबंध जोड़ो, और वो संबंध शिव से जो जोड़ो तो वो शिव से अपने पिता का संबंध जोड़ो, पिता का संबंध। जब पिता का संबंध हो जाता है, बेटी भले अपने गांव में, पर वो बेटी अपने बाप के घर पर, अपने पिता के घर पर भले गांव में रहती है, पर जितनी बार जाती है उतनी बार पिता उसको कुछ ना कुछ देता जाए, कुछ ना कुछ देता जाए। एक संबंध पिता से, पिता का संबंध। और हमारे दो ही रिश्ते, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गोरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। केवल दो रिश्तेदार हैं, एक हमारे शिव है, हमारे पिता, एक हमारी माँ है, जगत जननी जगदम्बा दुर्गा बाबा। बाबा बाबा सब कहें, क्या कहते हैं? बाबा बाबा सब कहें और माता कहे ना कोई। एक बार जो माता कहे सो मनोकामना पूर्ण होई, वो माँ। और ये संबोधन भी शिव महापुराण की कथा कहती है, माँ का संबोधन भी कोई दूसरे ने नहीं दिया है। माँ का संबोधन देने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, माँ का संबोधन देने वाला भी भगवान देवदेव महादेव। माँ का संबोधन देने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, माँ का संबोधन देने वाला केवल मेरा शिव ही है, केवल शिव। माता का संबोधन, माता का जब कोई शरीर में कष्ट होता है, दर्द होता है, कोई तकलीफ होती है, कोई बीमारी होती है, शरीर में कोई दुख होता है, कोई तकलीफ होती है, कष्ट होता है,
जब शरीर में कोई तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, शरीर में कोई कष्ट उत्पन्न हो जाता है, शरीर में कोई दर्द उत्पन्न हो जाता है, तो अपन लोग क्या चिल्लाते हैं? ओम माँ, ओम अम्मा, माँ, आई, माता। ये माँ का संबोधन दिया किसने? जिस समय पर षडानंद कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर श्रीशैलम के पर्वत पर चले गए, तब शिव जी ने षडानंद कार्तिकेय को जाते समय, तब शिव जी ने षडानंद कार्तिकेय को जाते समय उनके कानों में एक संबोधन दे दिया था। वो माँ का संबोधन था, माता का संबोधन था। केवल एक माँ का संबोधन, माता का संबोधन दे दिया। और वो माँ का संबोधन जब मिला, शिवजी ने कहा था षडानंद कार्तिकेय से, कार्तिकेय जीवन में जब तकलीफ हो, जिस समय पर तुम माँ पुकारोगे, भीतर से एक शक्ति मिलेगी, एक बल मिलेगा, और वो शक्ति तुम्हारे सम्मुख में आएगी, वो बल तुम्हारे सम्मुख में आएगा, वो शक्ति तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हारे सामने। षडानंद कार्तिकेय ने करा क्या था? श्रीशैलम की भूमि पर जाकर षडानंद कार्तिकेय जी ने मां को याद किया, एक शक्ति मिली, और माता देवी पार्वती जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी कि पुत्र से मिलने के लिए जाना, बेटे से मिलने के लिए। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तुम्हारा पुत्र रुष्ट होकर चले गया और उसको मनाने के लिए हमको जाना। माता पिता रुष्ट हो, बच्चे मनाएं, पर बच्चे रुष्ट होकर ना जाएं, ये शिव कथा कहती है। पार्वती जी ने कहा, पर मेरे पुत्र को मनाने के लिए जाना, वो मुझे पुकार रहा, मुझे आवाज लगा रहा, मुझे पुकार रहा। शंकर जी ने कहा, ठीक है पार्वती, चलो चलो। शंकर भगवान केवल मां का संबोधन षडानंद कार्तिकेय जी ने जो उच्चारण किया था, उससे जो ऊर्जा, उससे जो शक्ति मिली, उससे जो बल मिला, वो बल से भगवान देवाधिदेव महादेव मां पार्वती के साथ में जाकर षडानंद कार्तिकेय को दर्शन करते हैं, और शिव जी मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित होते हैं। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय। मल्लिकार्जुन के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान होते हैं, और अकेले नहीं है, स्वयं शिव है, स्वयं शक्ति भी है, स्वयं भगवान शंकर भी है, स्वयं पार्वती जी भी, दोनों भी। इसीलिए हमारे यहाँ शिव पुराण कहती है कि जब घर में बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, घर में इतना ज्यादा क्लेश बढ़ जाता है, तब केवल हाथ में 2 लोटा जल लिया जाता है, एक दुर्वा शिव जी पे समर्पित करी जाती है, और 2 लोटा जल लेकर भगवान शंकर को मल्लिकार्जुन भगवान शंकर का नाम लेकर, मल्लिकार्जुन भगवान शिव का नाम लेकर समर्पित किया जाता है। मल्लिकार्जुन भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाए। जैसे ही जल समर्पित किया, चढ़े हुए दुर्वा को उठाकर जब हम घर में लेकर आते हैं, 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा की पूरा क्लेश, पूरा की पूरा घर का जो क्लेश है वो एकदम शांत हो जाता है, और सब आपस में स्नेह करना प्रारंभ करते हैं। मल्लिकार्जुन भगवान शंकर का वो शिवलिंग है। मल्लिकार्जुन 12 ज्योतिर्लिंग में से वो ज्योतिर्लिंग है जहां पर केवल एक दुर्वा शिव जी करने पर उसकी आनंद की अनुभूति हो जाती है।
मल्लिकार्जुन। ऐसी पवित्र कथा भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के सामने प्रकट होकर दर्शन देते हैं। पवित्र भगवान शंकर की ये पवित्र कथा जो बलिया उत्तर प्रदेश में चल रही है, उस कथा के अंतर्गत भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु को दर्शन देते हैं। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान अर्धनारीश्वर जी का। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ पर विराम हुआ है। द्वितीय दिवस यहाँ पर विराम हुआ और कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। बड़े भाव से यहाँ पर हम कथा के तृतीय दिवस में